आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन और इसके साथ ही झंडी दिखाकर रवाना करते हुए गाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। आपको बता दें कि ये सभी इलेक्ट्रिक वाहन जो भारत से दूसरे देशों में निर्यात किए जाने हैं उनको झंडी दिखाकर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दरअसल भारत इस समय लगातार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति लगातार अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत में इन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात जो है वो यूरोप और जापान जैसे जो उन्नत बाजार हैं वहाँ पर किया जाएगा और 100 से अधिक देशों में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। ये सभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। और इस बार इस उपलब्धि के साथ ही भारत की अगर हम बात करें तो अब सुजुकी के जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनका वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी भारत बन चुका है। आज 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों के उद्घाटन भी है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो तोशिबा डेंसो और सुजुकी का जो ये संयंत्र है घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को इससे बढ़ावा मिलेगा और 80% से अधिक बैटरी का निर्माण जो है वो भारत में ही किया जाएगा। दरअसल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है कि भारत लगातार आगे बढ़े और मेक इन इंडिया पहल की भी शुरुआत की गई थी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत कि भारत अब किसी और पर निर्भर नहीं होगा, वो सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहेगा और भारत अब सिर्फ आयात नहीं करता बल्कि अब वो निर्यात भी करता है और उसी को झंडी दिखाकर इन सभी गाड़ियों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। दरअसल सुजुकी मोटर प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन और साथ ही झंडी दिखाकर इन सभी गाड़ियों को रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बैटरी के क्षेत्र में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और उसी का ये जीता जागता उदाहरण आज देखने को भी मिला। तो ई विटारा सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जिसे झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है और उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत में ये सभी गाड़ियों का निर्माण किया गया है और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात जो है अब वो यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों में और साथ ही करीब 100 से अधिक देशों में इनका निर्यात किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साथ ही ई विटारा का जो पूरा इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा है उसका उद्घाटन और साथ ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ई विटारा को हरी झंडी दिखाई है, ये दिखलाता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो कदम है हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और ये ई विटारा केवल भारत में नहीं बल्कि 100 देशों में इसका जो है भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा और ये एक बड़ी उपलब्धि भारत की है। साथ में लिथियम आयन बैटरी की अगर बात की जाए तो वो भी एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मेहसाणा में इस समय मौजूद हैं और जिन वाहनों को झंडी दिखा रहे हैं, कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की भारत को एक तरीके से नई दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की बात की जाए और जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर दुनिया भर की चिंताएं हैं, उन चिंताओं के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा ऑप्शन निकल कर सामने आया है। उसमें भारत की आत्मनिर्भरता ये दिखलाती है कि हमारी जो दिशा है वो बेहद सटीक है और भविष्य में दुनिया के लिए भारत एक तरीके से प्रेरणा का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया फॉरवर्ड, एक स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर गुजरात के मेहसाणा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई व्हीकल को हरी झंडी दे रहे हैं। इसके साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो आर्थिक विकास के नजरिए से भी काफी फायदेमंद है ये, क्योंकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और क्योंकि भारत पहले आयात करता था लेकिन अब निर्यात भी भारत करता हुआ नजर आ रहा है। निशांत, देखिए, बिल्कुल पर्यावरण तो एक उसका कॉन्सेप्ट है ही, साथ में अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, क्योंकि जब ई विटारा यहाँ बननी शुरू होगी उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज के लिए भी रास्ते खुलेंगे और भारत में इस समय जो वैश्विक एक तरीके से बाजारों का टकराव है, ऐसे में दुनिया को अपने हितों के लिए भारत एक बेहतर मार्केट नजर आता है क्योंकि यहाँ कंज्यूमर भी है और साथ में भारत से वो कहीं अगर बाहर उनको एक्सपोर्ट करना है
तो आसानी भी रहेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में सरकार ने काम किया है, उसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। तो पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो मारुति को यहाँ पर लेकर आए और तब से लेके आज तक यहाँ अगर बात की जाए मेहसाणा जिले की, तो कई लोगों को रोजगार मिला, भारत के कई लोगों को रोजगार मिला। और अब जब मारुति में एक नया ईवी प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, ईवी गाड़ियां जिनको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे थे, तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य में और ज्यादा यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ से 100 देशों को एक्सपोर्ट करेंगे जब गाड़ियां, तो उसका भी एक फायदा होगा और अच्छा खासा जो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी वो इस पूरे कदम से मिलेगी। इसी तरीके से लिथियम आयन बैटरी दुनिया भर में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या इस तरीके की एनर्जी की बात करें, तो हर जगह उसकी डिमांड की जाती है। उसका भी फायदा जो है हमें सीधे तौर पर मिलते हुए दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर हम देखें पर्यावरण की, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, तो पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन गाड़ियों की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी होगी और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। अभी शुरुआत अहमदाबाद से है, लेकिन उसके बाद में भारत के जो अन्य जगह है वहां पर भी इनका निर्माण होना है। देखिए, बिल्कुल एक शुरुआत होती है और आज मील का पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और भारत सरकार की अगर बात करें तो लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इस पर भारत सरकार का जोर है, ट्रांसपोर्टेशन पर जोर है। और हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक बसें भेंट की थी और अब राज्य सरकारें उनको अपने राज्यों में चला भी रही हैं। तो ये दिखलाता है कि सरकार का विजन क्या है। और इस विजन से एक तो अर्थव्यवस्था का फायदा है कि पेट्रोल डीजल पर कम से कम हम लोग निर्भर होंगे। दूसरा, अगर बात की जाए तो कार्बन इमिशन कम होगा, और कार्बन इमिशन कम होगा, पर्यावरण बेहतर रहेगा, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। और जो एक चिंता है कुछ राज्यों की, जहां पर पर्यावरण प्रदूषण खासकर और एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हमेशा चिताया जाता है, वहां पर स्थिति बेहतर होंगी तो स्वास्थ्य पर खर्चा कम होगा, लोगों का इलाज में जो अधिक पैसा लगता है वो कम होगा। तो कई सारी चीजों का फायदा साफ तौर पर होगा, और उसकी जो शुरुआत है आज गुजरात के मेहसाणा से हमें देखने को मिल रही है। निशांत, अगर बात करें इस प्लांट की, तो इसकी भी अपने आप में कई खासियत हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है वो सेमीकंडक्टर तकनीक का इस्तेमाल करके और पर्यावरण अनुकूल बैटरी को बनाता है, और जिसका इस्तेमाल इन गाड़ियों में हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इस प्लांट में जितनी भी नई तकनीक अपनाई जा सकती थी, भारत और जापान, क्योंकि सुजुकी जापान से है और भारत और जापान मिलकर उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब मारुति सुजुकी 2014 में यहाँ पर आई थी गुजरात के मेहसाणा में, तब से लेकर आज तक जिस तरीके से इनको काम करने में आसानी हुई, प्रोडक्शन की बात की जाए या तमाम सुविधाओं का, उसका असर ये रहा कि अब मारुति सुजुकी जो है विश्वास कर रही है मेहसाणा की धरती पर, भारत सरकार पर, गुजरात सरकार पर। यहाँ पर जब इतना बड़ा प्लांट इन्होंने लगाया और 100 देशों में जब यहाँ से गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसका असर अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनीज है उन पर भी पड़ेगा, और भारत उनको एक बेहतर निवेश के लिए जगह दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से निवेश के लिए भारत में एक अनुकूल माहौल बनाया है, उसका असर जो है अब बहुत तेजी से हमें सामने देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी प्रगति इसके जरिए होती हुई नजर आती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आधारित जो बैटरी हैं उससे कम लागत वाली बैटरियां बनेंगी, क्योंकि निर्माण भारत में ही हो रहा है। और साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और सौर ऊर्जा भंडारण को भी ये आगे आने वाले समय में सस्ता करेगी। और इसका एक लक्ष्य जो प्रमुख तौर पर जो भारत ने अपना लक्ष्य रखा हुआ है, नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, वो भी भारत को प्राप्त करने में मदद मिलेगी इससे। निशांत, देखिए, भारत दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों से भी तेजी से जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अहमदाबाद में भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि सौर ऊर्जा पे भी सरकार तेजी से काम कर रही है, और धीरे धीरे जो पारंपरिक ऊर्जा के सोर्स थे उनसे अलग हटकर भारत सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें कर रही है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि जब हम
इस तरीके की ऊर्जा पे जा रहे हैं। गाड़ियों से लेकर लिथियम आयन बैटरी भारत में बनाने लगे, जो पहली बार हुआ है। इसका असर आने वाले समय में मिलेगा और खासकर ऊर्जा का जो प्रधानमंत्री की जो भारत सरकार की तमाम ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम है, खासकर छत पर आप अगर सौर ऊर्जा लगाते हैं तो आपको विकल्प मिलता है। और कई भारत सरकार ने उन लोगों को पहले तो बिजली कम से कम दाम में मिल जाती है और दूसरा वो सरकार को बेच भी सकते हैं, तो उसका एक बड़ा असर पड़ता है लोगों के ऊपर। और हमने देखा है कि अगर अर्बन सिटीज की, अर्बन इलाके की बात करें तो वहां पर इस तरीके की चीजें नजर आने लगी। अगर लोगों के पास अपनी छत है तो वो सौर ऊर्जा पर जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बिजली के बिल देने की बजाय, और उसका फायदा सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पर्यावरण को भी हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है, व्यक्तिगत हितों को भी हो रहा है उन लोगों के। और इससे कहीं ना कहीं भविष्य की भारत की, खासकर विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है उसकी नींव भी मजबूत हो रही है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत लगातार प्रगति कर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी चिप जो कि हर एक इलेक्ट्रिक चीज में हो रही है, चाहे हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैपटॉप हैं या ये जो ईवी की गाड़ियां हैं, उन सभी में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल हो रहा है और उस चिप का निर्माण भारत में ही हो रहा है। जगह जगह पर इसका निर्माण किया जा रहा है, जो अपने आप में आत्मनिर्भरता को भारत की दर्शाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विजन रहा है और वो समझते हैं इस बात को, और लगातार पिछले कई सालों से वो सेमीकंडक्टर को लेकर भारत में जो है नए प्रयोग करने की बात कह रहे हैं। और गुजरात को तो सेमीकंडक्टर का हब बनाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, ये तमाम राष्ट्र सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में या अन्य वियतनाम हो रिसर्च कर रहे हैं, उसी स्तर पर जाकर अब भारत भी रिसर्च कर रहा है, क्योंकि भारत समझता है भविष्य क्या है और भविष्य के लिए भारत को तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा संकल्प है 2047 विकसित भारत, उसमें सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और जो विश्व जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, विश्व सेमीकंडक्टर पर निर्भर होता चला जा रहा है, तो भारत उसी दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। और ये कहा जा सकता है कि आज जो मेहसाणा में चाहे ईवी व्हीकल हो, चाहे लिथियम आयन बैटरी हो, सेल हो, इलेक्ट्रोड हो, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भविष्य में जो है एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी। इसके साथ ही निशांत, अगर हम खासतौर पर देखें तो सरकार की जो नीतियां हैं वो भी काफी मददगार इस दौरान साबित होती हैं, क्योंकि अगर सरकार की नीतियां जो है वो आसान रहेंगी तो लोग बाग आगे बढ़ेंगे और खासतौर पर जो विदेश के लोग हैं वो भारत की तरफ आकर्षित होंगे। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार ने 2014 से लेके आज तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक थी उसमें काफी सुधार किया है। और भारत में जिस तरीके से पहले माहौल था, विदेशी निवेशक आने से बचते थे, विदेशी फैक्ट्री मालिक आने से बचते थे, वो प्रधानमंत्री ने उस पूरी छवि को बदला है। और ये केवल भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजन कराए गए और उसका असर ये हुआ कि गुजरात में बड़े पैमाने में उद्योग लगे। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस काम को करना शुरू किया और इसका असर भी भारत में देखने को मिल रहा है। वैश्विक कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। अब भारत में प्रोडक्शन की बात आ रही है, जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था, भारतीय कई कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई और उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि भारत ग्लोबल लेवल पर जाकर आज अपनी एक विशेष साख बना रहा है। और साख का ये असर हो रहा है कि अब जो बाहरी कंपनियां हैं सब भारत में उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं और दुनिया की उम्मीद नजर आ रही है भारत पर, जिसका ये वानगी है कि मारुति सुजुकी ने भी अपना ईवी प्लांट जो है भारत के गुजरात में लगाया और 100 देशों में यहां से व्हीकल एक्सपोर्ट किए जाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, जो वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके बारे में जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो वहां पर रखे गए हैं उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। निशांत, देखिए, जो गाड़ी के कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट किस काम आते हैं या इन कंपोनेंट्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गाड़ी में कितना है और जो गाड़ी में बैटरी लगाई गई है, तमाम चीजें आपको साफ तौर पर जो है वो नजर आ रही हैं। और जो अधिकारी हैं सुजुकी के और मारुति के,
दोनों प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को सवाल जवाब हो रहा है और तमाम चीजें बता रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हाइब्रिड एम्बुलेंस की भी बात नजर आ रही है। मतलब भविष्य में और ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को किस तरीके से प्रमोट जी आप देख सकते हैं कि चर्चा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि भविष्य के लिए भारत तैयार हो रहा है और उस तैयारी की मजबूत नींव आज गुजरात के मेहसाणा में नजर आ रही है। 2047 का जो विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा गया है उसको पाने में कितनी बड़ी भूमिका ये प्लांट निभाता हुआ नजर आएगा निशांत? देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पर बनना, मारुति सुजुकी का, उससे बड़ी बात है कि 100 देशों में इसका एक्सपोर्ट होना एक बड़ी शुरुआत, एक बड़ी जीत कहा जा सकता है इसको भारत की। और इसका असर आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। अगर केवल मारुति सुजुकी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार पैदा होंगे। लोगों को केवल डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी कई लोग इससे जुड़ेंगे जिनको रोजगार का फायदा होगा। और साथ में इसी तरह जब मारुति सुजुकी भारत में बेहतर प्रदर्शन करेगी तो जो बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज है उन्हें भी भारत में एक अच्छी जगह देखने को मिलेगी। और लिथियम आयन बैटरी की अगर बात की जाए तो ये भी धीरे धीरे भारत में बनना शुरू होगा। सेमीकंडक्टर का अब गुजरात को बनाने की पहले से तैयारी चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत आने वाले समय में बड़े ही जो परिवर्तन हमें नजर आएंगे और 2047 में लक्ष्य को पाने में सब मददगार, क्योंकि फ्यूचर का भारत, भविष्य का भारत फिलहाल प्रधानमंत्री तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है, मेक इन इंडिया की भी झलक दिखती है। इसी के साथ रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कितना फायदेमंद ये प्लांट? देखिए, रोजगार की दृष्टि से तो 2014 से अब तक 22,000 करोड़ का यहाँ उसके लगभग यहाँ पर निवेश हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जब निवेश होता है तो हजारों एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं और एम्प्लॉय जहाँ पर रहते हैं वहां पर रेंट देते हैं, वहां पर दुकानें खुलती हैं और जो बाहर से लोग आते हैं बड़ी संख्या में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इनके पार्ट्स बनाते हैं आसपास, उन लोगों को अलग से रोजगार मिलता है। तो कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में लोगों को एक इस लेवल का प्लांट खुलने पर फायदा होता है। और फिर उसके बाद जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, जब अन्य कंपनीज नजर आती हैं तो और भी ज्यादा बेहतर चीजें होती हैं। और इस सबसे अलग जो इस पूरे प्लांट को बना रहा है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। अब तक हम इंपोर्ट करते आए थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, वो भी 100 देशों में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। तो वो एक तरीके से भारत को काफी अर्थव्यवस्था में मजबूत भी करेगा और इसका असर आने वाले समय में हमें और देखने को मिलेगा। निशांत, ये तो बात रही सुजुकी की, लेकिन क्या अब आज के बाद में अब जो बाकी कंपनियां हैं गाड़ियों की, वो भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ आकर्षित होती हुई नजर आएंगी सुजुकी के बाद? जी बिल्कुल, भारत दुनिया में अगर बाजार के तौर पर कहा जाए तो हमारी कंज्यूम करने की बहुत बड़ी क्षमता है और दुनिया इस बात को मानती है। दूसरी तरफ पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित किया है, उसका भी एक बड़ा असर होने वाला है। और जब मारुति सुजुकी यहाँ पर अपना प्लांट बेहतरीन तरीके से चलाएगी, एक्सपोर्ट कर पाएगी, तो उनको एक उम्मीद की किरण जो है भारत को, फिलहाल चाहे चीन की बात की जाए या अन्य देशों की बात की जाए, तो उनसे ज्यादा भारत पर विश्वास और अपेक्षा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ का नेतृत्व काफी मजबूत नजर आता है। उसका ये असर होगा कि हमें भविष्य में और कंपनीज जो है उनको भारत दिखाई देगा। और ये उम्मीद है कि आप मारुति सुजुकी के बाद जो बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कंपनीज काम करती हैं, ईवी के क्षेत्र में जो काम करती हैं, उनका आप जल्द देखेंगे कि भारत में अलग अलग जगह प्लांट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सिर्फ विदेश नहीं बल्कि अगर भारत की भी हम बात करें तो सरकार लगातार आम लोगों से भी कह रही है कि आप पेट्रोल और डीजल के वाहनों को पीछे छोड़ के और इलेक्ट्रिक वाहनों को आप ले, जिससे कि आपकी भी अपनी भूमिका नजर आए विकसित राष्ट्र में। देखिए बिल्कुल, इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला, अगर हम पेट्रोल के वाहन छोड़ते हैं तो पेट्रोल और डीजल जिस तरीके से लगातार इकोनॉमी पर असर डालते हैं, उससे भारत को कहीं ना कहीं आजादी मिलेगी। दूसरा, ईवी से पर्यावरण को बड़ा फायदा होगा।
तीसरा, लोगों का खर्चा कम आएगा। चौथा, धीरे धीरे सही लोगों का ईवी सेगमेंट में भरोसा कायम हो रहा है। अभी 2 व्हीलर में ज्यादा है, कार्स में कम है, 4 व्हीलर में, लेकिन जिस तरीके से भारत में ईवी सेक्टर में वृद्धि आ रही है उसका असर हमें 5 से 7 साल बाद साफ तौर पर नजर आएगा कि मैक्सिमम जो वाहन है और जो मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वो हमें ईवी वाहनों का नजर आएगा। जिस तरीके से सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, इससे एक तो सरकार पर तेल का बोझ कम होगा, दूसरी तरफ पर्यावरण को फायदा होगा, तीसरी तरफ आम आदमी की जो जेब है वो मजबूत होगी। डीजल और पेट्रोल पे जो एक बड़ा खर्चा उनकी सैलरी से होता है वो कम हो जाएगा। चलिए, आपके पास वापस आएंगे निशांत। तो लगातार हम अपने दर्शकों को इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में ही मौजूद हैं, जहां पर हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत और साथ ही भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन। और जो गाड़ियां वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए गए हैं उनको इस वक्त निर्यात करते हुए नजर आए, जहां ये गाड़ियां जो हैं वो यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों में निर्यात की जाएंगी, जिनका निर्माण भारत के अंदर ही हुआ है। और आज की जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के जरिए एक जीती जागती मिसाल इस वक्त पेश हो रही है मेक इन इंडिया पहल की और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना और 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं, जिसमें 80% से अधिक जो बैटरी का निर्माण है वो भारत में ही किया जाना है। और इसके लिए इसके साथ ही जो सुजुकी मोटर प्लांट है वहाँ पर बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन भी किया और साथ ही झंडे दिखाकर उन गाड़ियों को रवाना भी किया, जो कि 100 से ज़्यादा देशों में इस वक्त अब भेजी जाएंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रदर्शनी का भी अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ निशांत, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। निशांत, ये तस्वीरें आत्मनिर्भर भारत और साथ ही मेक इन इंडिया की पहल जो शुरुआत की गई थी सालों पहले, उस पहल में एक कदम और आगे बढ़ाया गया। की अगर बात की जाए तो इससे आर्थिक फायदा होगा, पर्यावरण फायदा होगा और सामाजिक तीनों स्तरों पर बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले अगर हम इसे ईवी की बात करें तो यहाँ से एक दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत तैयार है इस तरीके के वाहन बनाने का। उसका जब वाहन सड़कों पर उतरेंगे तो उससे पर्यावरण को फायदा होगा और साथ में इसका सामाजिक संदेश भी जाएगा, क्योंकि लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जब पैसा निवेश भारत में अच्छा आएगा, लोगों के पास अच्छी नौकरियां होंगी, तो समाज में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम है आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर आज नजराना में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए 3 पर्यावरणीय लाभ की अगर बात करूं इस पूरे मामले से हमें क्या मिल सकते हैं सीधे तौर पर, जिसमें प्रदूषण में कमी आनी तय है, कार्बन उत्सर्जन और धुएं में कमी आनी तय है। जो शहर है, राजधानी दिल्ली हो या अन्य शहर है, वहाँ प्रदूषण की एक बड़ी समस्या रहती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा से खराब, खासकर ऐसे मौसम में जब सर्दियों में बिल्कुल हवा नहीं चलती है तो लोगों को दम घोटू हवा में सांस लेना पड़ता है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। ग्रीन हाउस गैसों में कमी होगी, जो कि जलवायु परिवर्तन जो अभी हम देख रहे हैं, बादल फटने की एक घटना लगातार नजर आ रही है, उसमें कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ईवी वाहन जो है इनकी आवाज बहुत कम होती है, नॉइज पोल्यूशन को कम करने में बहुत मददगार होंगे। ये इसका पर्यावरणीय फायदा होगा। अगर हम अब आर्थिक लाभ की बात करें तो सबसे जो मैं पहले भी कह रहा था कि तेल आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। जो हम हर साल कच्चे तेलों पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। जी बिल्कुल निशांत, आपके पास वापस आएंगे। लगातार हम ये तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की। और इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट दरअसल ऐसी सुविधाएं हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उन्नत बैटरी जैसे लिथियम आयन या फिर अन्य हाइब्रिड बैटरी के इलेक्ट्रोड का निर्माण करती है, उनको बनाती है। और
इस प्लांट की अगर हम बात करें जहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंचे, ये प्लांट सेमीकंडक्टर तकनीक का इस्तेमाल करके उच्च दक्षता और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बैटरी का उत्पादन करता है और उसी पे इसका ध्यान केंद्रित है, जिसके जरिए इन गाड़ियों का भी निर्माण किया गया है, जो अब 100 से ज़्यादा देशों में जिनको भेजा जाएगा। आर्थिक विकास के नज़रिए से अगर हम देखें तो इस प्लांट की अपने आप में कई खासियत और काफ़ी मददगार, जिसमें रोजगार सृजन इसके जरिए होगा, क्योंकि इस तरह के प्लांट जो है वो अहमदाबाद जैसा जो औद्योगिक केंद्र है वहाँ पे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के जो अवसर हैं वो पैदा होंगे इस प्लांट के जरिए। हालांकि गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात जो है वो पहले से ही एक औद्योगिक हब है और बैटरी उत्पादन उद्योग इसे और आगे आने वाले समय में मजबूत करता हुआ भी नजर आएगा। तो ये तो बात रही रोजगार सृजन की, लेकिन इसके साथ ही अगर आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, तो उसमें भी भारत में बैटरी और सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता जो है वो कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। और निर्यात की संभावना अगर हम बात करें तो क्योंकि इससे पहले भारत जो है सिर्फ आयात करता था, दूसरे देशों से चीज़ों को लेता था, लेकिन अब भारत के पास वो क्षमता है कि यहाँ से अब भारत जो है वो अन्य देशों को निर्यात करता है। भारत ग्रीन एनर्जी उत्पादों का निर्यातक भी बन सकता है, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्ष्य भी रखा गया है इस निर्यात का। तो ये तो बात रही इसकी खूबियों की कि किस तरीके से रोजगार सृजन होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में अगर प्रगति की हम बात करें तो उसमें भी प्रगति है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैटरी जो है, बैटरी आपूर्ति उसकी संख्या बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, और जिससे भारत का जो नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसे पाने में भी मदद इसके जरिए आगे आने वाले समय में मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सेमीकंडक्टर आधारित बैटरी उत्पादन से जो उच्च दक्षता है और कम लागत वाली जो बैटरियां हैं उनका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सौर ऊर्जा भंडारण को भी ये सस्ता करेगी, क्योंकि भारत में जब ये भारत में ही इसका निर्माण होगा तो भारत के लोगों के लिए सस्ता रहेगा और लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। खासियत की अगर हम बात करें तो उन्नत तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड में सेमीकंडक्टर सामग्री जैसे सिलिकॉन आधारित जो एनोड होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, उसका इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण किया गया, जो कि पारंपरिक जो बैटरी आमतौर पर होती हैं उनकी तुलना में अधिक ऊर्जा भंडारण करता है और साथ ही चार्जिंग जो है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो भी तेज होती है, उसकी क्षमता काफी तेज बन जाती है। स्वचालित और साथ ही डिजिटल प्रक्रियाएं उत्पादन को अधिक सटीक और लागत प्रभावी बनाती है, जो लागत है वो काफी कम आती है इसके जरिए। और गुजरात की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021 है उसके तहत अगर हम देखें तो लिथियम आयन बैटरी उत्पादन और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा इसके जरिए दिया जा रहा है। तो इस प्लांट की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में कई सारी खासियत इस प्लांट में है, क्योंकि रोजगार सृजन तो इससे हो ही रहा है, मेक इन इंडिया को की जो पहल है उसको भी बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से बनता हुआ इस वक्त भारत नजर आ रहा है, क्योंकि भारत पहले अन्य तमाम देशों पर निर्भर हुआ करता था छोटी छोटी चीजों के लिए, लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के बाद में अब लगातार भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो, सेमीकंडक्टर का हो, या डिफेंस क्षेत्र हो, या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही पर्यावरण की बात हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जब भी खासतौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो जलवायु परिवर्तन के जो नुकसान है उनका प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं और उसमें ये प्लांट किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा वो भी आपको बता दें, क्योंकि इस प्लांट के बाद में सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। खासतौर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पर आधारित जो ये बैटरी है उसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो है वो आगे आने वाले समय में कम हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर जो इस वक्त निर्भरता है वो कम होगी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में नजर आएंगे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा से जो संचालित प्लांट है वो कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर देते हैं और जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन का जो भारत का लक्ष्य है उसे भी पाने में इसके जरिए सीधे तौर पर मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उच्च दक्षता वाली जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कम रेट में उपलब्ध कराएंगी, अधिक किफायती बनाएगी। डीजल और पेट्रोल से
जो प्रदूषण होता है, डीजल पेट्रोल वाहनों से जो प्रदूषण फैलता है, पॉल्यूशन है, उसको भी कम करने में काफ़ी मददगार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स साबित होंगे। और इसीलिए अब आगे आने वाले समय में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर के क्षेत्र में अग्रणी भी है और साथ ही सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अन्य तमाम देशों के भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भेजे जाएंगे, आयात किए जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की अगर हम बात करें तो बैटरी भंडारण, सौर और साथ ही पवन ऊर्जा के जो उतार चढ़ाव हैं उनको संतुलित करने में भी इसके जरिए काफी मदद मिलती है। नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग इसके जरिए बढ़ता है। तो अपने आप में कई सारी खासियत है इसकी। और प्रधानमंत्री गुजरात स्थित इस वक्त टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की और साथ ही भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन। इस दौरान तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का ये संयुक्त उद्यम है और इस उद्यम से, क्योंकि अहमदाबाद में इसका निर्माण होना है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जिससे रोजगार भी लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इससे अब कहीं ना कहीं 80% से ज्यादा बैटरी का निर्माण जो है वो भारत में ही हो जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक जीती जागती मिसाल भी इसके जरिए पेश होती है। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट में कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं और आगे आने वाले समय में काफ़ी मददगार भी होगा, क्योंकि ई विटारा सुजुकी की ये पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका निर्माण भारत में किया गया है और इन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का 100 देशों में निर्यात किया जाएगा। यानी कि भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी बन जाएगा। और ऐसे में सिर्फ सुजुकी नहीं बल्कि बाकी जो अन्य गाड़ियों की जो कंपनियां हैं वो भी अब धीरे धीरे भारत की तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि पूरा विश्व इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में भी जीरो उत्सर्जन होता है और साथ ही पर्यावरण को नुकसान कम होता है, लागत इसकी काफ़ी कम आती है। इन तमाम वजहों की वजह से सभी इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जिन गाड़ियों में होता है उससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है और पैसे के लिहाज से भी अगर हम देखें तो वो किफ़ायती नहीं बनता जितना किफ़ायती ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। तो ऐसे में भारत लगातार अग्रसर है इस वक्त सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण भी अब भारत में शुरू हो चुका है अहमदाबाद में और भारत में इनका निर्माण होगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ भारतवासी नहीं बल्कि जो अन्य देशों में जो लोग रह रहे हैं उनमें भी इसका निर्यात किया जाएगा, जो भारत के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और उस विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य को पाने के लिए आज ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत और साथ ही भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन। इसके साथ ही अब 80% से ज्यादा बैटरी का जो निर्माण है वो भारत में ही होगा और सुजुकी मोटर प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का भी उद्घाटन और साथ ही उनको झंडी दिखाकर उन गाड़ियों को भी रवाना प्रधानमंत्री ने किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। भारत में बने इन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात जो है वो यूरोप और साथ ही जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित करीब 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा। 100 से ज्यादा देशों में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा और ये अभी फिलहाल आज का दिन और इसके बाद में अन्य देशों में भी इन्हें भेजा जाएगा। इस उपलब्धि के साथ ही आपको बता दें कि भारत जो है वो इस समय अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी बन चुका है। और इसके साथ ही आगे की अगर हम बात करें तो इन दो ऐतिहासिक विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ ही भारत इस वक्त हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में भी उभरता हुआ नजर आ रहा है और जो भारत की पहल है मेक इन इंडिया और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को भी ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार की जो नीतियां हैं वो बाहरी कंपनियों को भारत में आने के लिए आकर्षित कर रही है, क्योंकि जब बाहरी कंपनियां भारत में आएंगी, चीज़ों का निर्माण होगा, फिर उनका निर्यात होगा तो इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम आज के इस कदम को लेकर देखा जा रहा है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का 100 देशों में निर्यात किया जाएगा, यानी कि निर्माण जो है वो भारत में होगा और फिर इन्हें दूसरे देशों में भेजा जाएगा। सुजुकी के जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी भारत अब
बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करते हुए नजर आए। निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। निशांत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री अभी तमाम मारुति सुजुकी के अधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्लांट विजिट कर रहे हैं और किस तरीके से ईवी जो है चेंज लाएगा उस पर भी एक तरीके से चर्चा हम समझ सकते हैं कि मारुति के अधिकारियों के साथ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक बड़ा बदलाव जो है आज से ये शुरू होगा और आपको मैं बात कर रहा था आर्थिक लाभ की, जिसमें मैंने कहा था कि कच्चे तेल की जो भारत की एक तरीके से निर्भरता है, जो हम विदेशों से लाखों डॉलर में अरबों डॉलर में मंगाते हैं, वो भारत के पास बचेंगे। इसके अलावा जो ईवी निर्माण है, इससे कितना फायदा होगा कि एक तो ईवी निर्माण में लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इसके साथ बैटरी निर्माण में बड़ी संख्या में नौकरियां मिलेंगी, देश भर में अलग अलग चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, वहां पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा इसमें जो नई नई रिसर्च है उससे एक बड़ा सेक्टर फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो सर्विसिंग है, क्योंकि ये पूरा नया सेक्टर है, तो इसमें सर्विस के सेक्टर में भी लोगों को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इससे कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार जो है वो मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो नए उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कई नई यूनिटें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे जैसे ईवी जो है वो आगे बढ़ेगी। इसके अलावा लिथियम आयन की जो एक शुरुआत हो रही है भारत में, आज इसके कई नए उद्योग देखने को मिल सकते हैं। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो हमें आते हुए नजर आएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा जो आर्थिक फायदा है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम सामाजिक लाभ की बात करें तो इसमें अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की तुलना में ईवी में प्रति किलोमीटर खर्च बेहद कम आता है जी। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा जो कि भारत को ग्लोबल ईवी टेक्नोलॉजी रेस में आगे बढ़ने का मौका देगा। इसके अलावा गांव में जो लाभ होगा, क्योंकि ईवी को सौर ऊर्जा से भी चार्ज किया जा सकता है, जिससे बिजली और ऊर्जा की पहुंच आसानी होगी। और इसके अलावा जब परिवर्तन होता है, इस तरीके की रिसर्च आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो एक बड़ा परिवर्तन सोच में भी होता है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, उसका भी एक बड़ा परिवर्तन होता है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी बड़ा बदलाव आता है। तो हम कह सकते हैं, चाहे पर्यावरणीय हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, ये तीनों चीजें आज प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की है ये देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भर भारत की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के नारे के साथ रखी थी, जिसको और मजबूती के साथ अब सरकार आगे लेकर चल रही है। इसके साथ ही निशांत, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आते हैं तभी वो जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रति गहरी चिंता भी व्यक्त करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को जल्द से जल्द सही करना जरूरी है, जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करना जरूरी है, और उसी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी आज देखा जा रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वायु प्रदूषण या प्रदूषण को लेकर बोलते हुए आए हैं। पेरिस समझौते की बात की जाए तो तब प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट जस्टिस यानी कि साफ तौर पर कहा था कि जो विकसित राष्ट्र है उनको इसकी ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भारत ने तब संकल्प भी लिया था कि 2030 तक हम 40% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा करेंगे और भारत इस संकल्प की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब ग्लासगो 2021 COP26 का सम्मेलन हुआ था तब प्रधानमंत्री ने पंचामृत योजना की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उन्होंने बात की थी। और भारत लगातार जो कार्बन उत्सर्जन की कटौती की बात कर रहा है, तब प्रधानमंत्री ने इसकी बात करी थी। भारत ने लक्ष्य लिया है 2070 में नेट जीरो का, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में मोदी जी ने ही फ्रांस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उद्देश्य जो इसका था सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर इसका बढ़ावा देना है।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट 2021 जो आंदोलन की प्रधानमंत्री ने बात की थी, उन्होंने कहा था संयुक्त राष्ट्र में कि लोग अपनी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल बनाए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच पर भी कहा था कि ऊर्जा बचत, प्लास्टिक कम करना, पानी संरक्षण जैसे व्यक्तिगत प्रयासों पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया था। और G20 जो भारत में हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा था कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को बढ़ावा दिया जाए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पर्यावरण को लेकर, मैंने आपको क्रमवार समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखी और ये दिखलाई है कि भारत कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है। लेकिन साथ ही क्लाइमेट जस्टिस की भी भारत बात करता है कि जो विकसित राष्ट्र है उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करें। बिल्कुल, और प्रदूषण से मुक्त करने में आज ये महत्वपूर्ण कदम भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही निशांत, पहले ये होता था कि जब बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं उनको देख करके भारत आगे बढ़ता था, पर आज परिवर्तन इस तरीके से आ चुका है कि अब बाकी देश जो हैं वो काफी देखते हैं भारत की तरफ कि भारत क्या कर रहा है, और भारत के पीछे पीछे चलते हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल, बाकी देश जब भारत अनुयायी के तौर पर काम करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। और ये कहा जा सकता है कि अन्य देश अब इसको फॉलो करने लगे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि पूरी तरीके से भारत पर्यावरण को लेकर जो संजीदगी नजर आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकसित राष्ट्रों को जो ललकारने की एक कहा जा सकता है कि भाई आप भी क्लाइमेट जस्टिस करिए, आप विकसित हैं, आपकी ज्यादा जो है वो जरूरत है। और भारत, जो मैंने बताया कि कब भारत ने इन चीजों को मजबूती दी है। ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो जब भारत ने ईवी नीति और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, तब एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया हुआ, वियतनाम हुआ, अपनी अपनी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई थी। भारत हमेशा से अगर ग्लोबली डिप्लोमेसी की बात की जाए तो हमेशा से कहता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि विकसित राष्ट्रों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भारत का एक तरीके से वर्तमान में रोल जो है वो ट्रेंड सेटर का हो गया है। जो भारत करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम देखते हैं कि कई सारे देश उसको लागू करते हैं और विकासशील देश तो भारत को मॉडल मानकर ही फॉलो करने लगे हैं। और इसका एक बड़ा असर ये होता है जो विकसित राष्ट्र होते हैं उन पर ये दबाव पड़ता है। अगर हम जो मैंने ISA का जिक्र किया था, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और अब तक इस संगठन से 110 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भारत ने ग्रीन एनर्जी में जिस तरीके से काबिलियत प्रदर्शन किया है, उसका असर भी ये हो चुका है कि दुनिया भर के खासकर विकासशील देश भारत को ग्रीन एनर्जी के तौर पर देखने लगे हैं। और अफ्रीकी हो चाहे एशियाई देश हो, भारत के मॉडल को कॉपी करने लगे हैं। हम कहा जा सकता है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसी के चलते दुनिया भर के जो मुल्क हैं भारत पे भरोसा कर रहे हैं। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो मैं लगातार कह रहा हूँ, ये एक बड़ा कारण है कि हर जो एशियाई हो, अफ्रीकी देश हो, भारत पर जो है वो भरोसा करने लगे हैं। ग्रीन और ईवी जैसी नीतियों को जो भारत मजबूती के साथ अपना रहा है, इसका असर ये होगा कि जो बड़ी कंपनी और देश है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने जब यहाँ पे शुरुआत कर दी है तो मजबूरन उनको भारत में अपने प्लांट स्थापित करने होंगे और इस दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ ही निशांत, अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो किस तरीके से विकसित राष्ट्रों के दिशा में आज के इस कदम को आप देखते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था पर एक मैंने पहले भी बताया कि बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और एक कहा जा सकता है कि नौकरियां लाखों की संख्या में पैदा होंगी जी। और इससे लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पर जो है
एक फर्क देखने को मिलेगा। और हम कहें तो ऊर्जा सुरक्षा और बचत, जो मैंने पहले भी कहा कि भारत जो है वो हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है, उसमें कमी आएगी, तेल का बिल घटेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, इन्फ्लेशन पर इसका सीधा असर होगा। ईवी जैसे शुरुआत हुई है तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ को डायरेक्ट मिलेगा, कुछ को इनडायरेक्ट मिलेगा। ईवी के जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो खुलेंगी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खुलेंगी, ग्रीन हाइड्रोजन की जो है इंडस्ट्री खुलेगी, सौर पैनल, विंड टर्बाइन, इन क्षेत्रों में जो है वो लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी जैसे भारत सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमने मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को कहते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। एफडीआई विदेशी निवेश जो है, भारत की लीडरशिप में अब विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश करेंगी। और हम देख रहे हैं कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स में भारत में चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात की जाए तो पैसा लगाते हुए भी नजर आ रही है। भारत में जो सौर पैनल है वो भारत सस्ते निर्यात कर सकता है, बैटरी सस्ते निर्यात कर सकता है, इसलिए लिथियम आयन बैटरी की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत गुजरात से हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को हम सस्ते दामों पर निर्यात कर सकते हैं और इससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शक्ति है वो भी बढ़ेगी। और एक तरीके से लॉन्ग टर्म स्थिरता इन तमाम चीजों से आएगी, क्योंकि जब प्रदूषण कम होगा, मैंने कहा कि स्वास्थ्य में जो है लोगों के बेहतर होगा, हेल्थ कॉस्ट जो भारतीय नागरिकों की लगती है उसमें कटौती होगी, साफ हवा पानी से उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को लेकर चल रहे हैं इसके कई सारे फायदे हैं और दुनिया के कई सारे मुल्क अभी से ही भारत को फॉलो करने लगे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही निशांत सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं बल्कि अधिकतर हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, लगातार मेक इन इंडिया और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट सरकार कर रही है। देखिए, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद से उनका ये लक्ष्य रहा है। हालांकि 2020 में उन्होंने आत्मनिर्भर की भारत की जो है इसका ऐलान किया था कोविड-19 के दौरान, जब दुनिया भर के देशों की हमने मदद की थी। भारत ने अपने संसाधनों और तकनीक और उद्योगों पर निर्भर रहे, ना कि आयात पर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि स्थानीय उत्पादन, वोकल फॉर लोकल की बात की गई थी, लोकल टू ग्लोबल की बात की गई थी, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात की गई थी। अर्थव्यवस्था के 5 स्तंभ बताए गए, 5 स्तंभों का जिक्र किया गया था, जिसमें अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड की प्रधानमंत्री ने बात की थी। और इसका उदाहरण कोविड वैक्सीन था, जो हमने भारत में तो नागरिकों को समय पर आपूर्ति कराई थी, साथ ही उन मुल्क को जिनको दुनिया के विकसित राष्ट्र नहीं पूछ रहे थे, भारत ने वहां पे भी कोविड-19 वैक्सीन मुहैया कराई, उन लोगों की जान बचाने में मदद किया। 2014 में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था कि भारत को विश्व की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। उसका उदाहरण आप मारुति का प्लांट देख सकते हैं, ताकि विदेशी निवेश एफडीआई बड़ी मात्रा में आए और भारत की फैक्ट्रियों में लगे। उस समय प्रधानमंत्री ने जो फोकस सेक्टर थे उनका जिक्र किया था, जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, एविएशन, टेक्सटाइल थे और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका असर आज हमें देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में, चाहे लाइसेंसिंग सुधार की बात करें, टैक्स या नियमों को आसान बनाने की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट बढ़ाकर नौकरियां और आर्थिक विकास की बात करें, तो साफ तौर पर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर की बात हो, मेक इन इंडिया का साफ तौर पर हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इसमें विदेशी और घरेलू कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए आकर्षित करना है। वहीं जब आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें सीधे तौर पर हम समझते हैं कि उत्पादन और तकनीक स्वदेशी हो और भारत का इस पर नियंत्रण रहे। जैसे कि आज मारुति सुजुकी की ये ई विटारा है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसका असर जो है, हमारी अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। मोबाइल की बात करें, चाहे ईवी की बात करें, चाहे रक्षा उपकरण की बात करें, चाहे सेमीकंडक्टर की बात करें, इन क्षेत्रों में भारत अब तक आयातक रहा था, लेकिन अब हम इसके निर्माता होकर इनको निर्यात कर रहे हैं।
और तमाम जो भारत के युवा हैं उन्होंने मेक इन इंडिया के बाद स्टार्टअप शुरू किया था और भारत में आज कई सारी वो स्टार्टअप कंपनी जो है यूनिकॉर्न बन गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसी विजन को लेकर 2014 से 2019 और 2047 विकसित भारत का संकल्प है, क्रमवार तरीके से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये तो बात रही अभी तक के सफर की। अगर हम बात करें 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई और उसके बाद अब 2025 चल रहा है, यानी कि बीते 11 सालों में, और 11 सालों में कितना बदल गया है हमारा भारत और किस तरीके से लगातार आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर बात भविष्य की करें तो भविष्य में और क्या कुछ परिवर्तन होते हुए आपको नजर आ सकते हैं निशांत? देखिए, भविष्य में सीधे तौर पर जो ये तमाम योजनाएं चल रही हैं इसमें हम साफ तौर पर देखें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 चीजों पे बहुत जोर है। सेमीकंडक्टर, जैसे कि आपने सवाल पूछा, और चिप फैक्ट्री। तो गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में सेमीकंडक्टर पार्क बनाए जा रहे हैं और इसका सीधे तौर पर लक्ष्य है मोबाइल, लैपटॉप और ईवी बैटरी के चिप भारत में ही बने, हम आत्मनिर्भर रहें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आज गुजरात में हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मारुति सुजुकी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से करा रही है। और हमारा जो लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 30% वाहन इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का हमारा लक्ष्य है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का हमारा लक्ष्य है। अगर हम बात करें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत पहले सबसे बड़ा मोबाइल आयातक था और अब हम सबसे बड़ा निर्यातक बन रहे हैं। लगातार भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, लगातार भारत दुनिया से डिफेंस की वस्तुएं आयात करता था, अब भारत दुनिया को निर्यात करने जा रहा है। और जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बात पर बड़ा जोर देते हैं कि हमने 24,000 करोड़ से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं। जो देश कभी आयात करता था अब वो निर्यात कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन, मालगाड़ी कॉरिडोर, हाईवे, एयरपोर्ट, ये तमाम चीजें हम इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मेक इन इंडिया को इससे सीधे तौर पर मदद मिले। इसके तहत रेल, कोच और इंजन भारत में तैयार हो रहे हैं और भारत की मेट्रो की अगर डिमांड बात की जाए तो कई देशों में इसकी डिमांड की जा रही है। भारत के वंदे भारत की ट्रेन की डिमांड की जा रही है। तो ये भारत की कहीं ना कहीं उपलब्धियां हैं जो हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसके साथ ही भारत की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो कई सारी उपलब्धियां भारत की इस वक्त है और पूरा विश्व जो है इस वक्त भारत की तरफ नजरें लगातार बनाए हुए है। भारत के जो जो कदम उठाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, उन सभी कदमों की ओर पूरा विश्व भी लगातार देख रहा है और उसी में एक महत्वपूर्ण कदम भी आज निशांत उठाया गया है, जिसे इस वक्त हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये कदम, और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का होगा, सेमीकंडक्टर का होगा और उसी क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार एक एक कदम उठा रहा है और उसी प्रतिबद्धता को आज दर्शाया भी गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से भी हम निशांत देख रहे हैं।